नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज वॉइस. So are you ready to learn voice? Friends, first we will try to know what is voice. Okay, this is the first question, and second question is types of voice, and third question is use of voice in life, and fourth is आखिर पैसिव बना ही क्यों, and fifth is how to identify active and passive voice. Okay, so let's begin. Friends, voice क्या होता है? So voice tell us that subject is active or not in sentence. इसका सिंपल मतलब ये है कि वॉइस हमको बताता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है. दोस्तों, अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होता है. ओके, अगर सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. ओके, फॉर एग्जांपल, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन. ये दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया. टीचर लेसन को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है, सो दैट्स वाई इट इज एक्टिव वॉइस. ओके, अगर इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है? पैसिव में हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये किस में जाएगा? वॉज में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वॉज एक्सप्लेन्ड बाई टीचर. ओके, ये दोस्तों पैसिव हो गया. तो ये जो आपका यह इधर ऑब्जेक्ट था तो ये इधर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया. ओके, राइट. एंड ये जो आपका द सब्जेक्ट था ये बाई प्लस टीचर के रूप एजेंट के फॉर्म में आ गया. ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है. ठीक है, इस सब्जेक्ट पर काम हो रहा है. ओके, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है. ठीक है, जो टीचर है ये काम कर रहा है. काम क्या कर रहा है? ये लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है. करेक्ट. सो आई होप कि आपको वॉइस क्लियर हो गया होगा. करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ वॉइस. ओके, टाइप्स ऑफ वॉइस. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि वॉइस दो ही होते हैं. ओके, एक्टिव एंड पैसिव. करेक्ट. फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक्टिव वॉइस को शार्ट में समझें तो दोस्तों इसमें डूअर इम्पॉर्टेंट होता है. करेक्ट, यानी कि काम को करने वाला. करेक्ट. एंड पैसिव वॉइस में कौन इम्पोर्टेंट रहता है? पैसिव वॉइस में डूअर इम्पोर्टेंट नहीं रहता. करेक्ट. तो कौन इम्पोर्टेंट रहता है? उस पर जो एक्शन हुआ है वो इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, एक्शन या रिजल्ट. करेक्ट. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है. करेक्ट. क्या रहता है? एक्टिव रहता है. दोस्तों, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है. तो कौन एक्टिव रहता है? तो आंसर इज ऑब्जेक्ट. दोस्तों, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है एंड ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करने लगता है. ठीक है, ये पैसिव वॉइस देखिए, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय टीचर. तो दोस्तों ये है, इसमें ये जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है. करेक्ट. आइए जानते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर. ठीक है, संरचना. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे. दोस्तों, इसमें डूअर होगा. करेक्ट, यानी डूअर यानी कि सब्जेक्ट. करेक्ट ना? सब्जेक्ट, देन एनी फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 फॉर्म होते हैं. करेक्ट. एक तो B1. करेक्ट, एंड B2 एंड B3 एंड B4. करेक्ट, एंड B5. B4 मतलब ING फॉर्म. करेक्ट, एंड B5 वर्ब में हम लोग S एंड ES ऐड करते हैं. करेक्ट. B2 सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया. ठीक है, B2 सेकेंड फॉर्म, B3 थर्ड फॉर्म, B1 बेस फॉर्म. ओके, करेक्ट. से फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक वर्ब को, गो. ओके,
second form is went, second form is went, and third form is gone, and fourth form is that is ing form, going. Okay, एंड फिफ्थ फॉर्म इज दैट इज एस एंड एस। हम लोग वर्ब में एस एंड एस ऐड करते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, सपोज गोज। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होगा, दोस्तों पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, करेक्ट। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ बी फॉर्म प्लस V3, करेक्ट। एंड देन इसके बाद डूअर, करेक्ट। दोस्तों डूअर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके दोस्तों बी फॉर्म का मतलब क्या है, दोस्तों बी फॉर्म 8 होते हैं, करेक्ट। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, करेक्ट। ये 8 हो गए, ठीक है। इसके साथ दोस्तों B3 आएगा, करेक्ट। ये पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका है, ठीक है। अगर बी फॉर्म के साथ V3 आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस, करेक्ट। इधर भी V3 है बट इसके साथ बी फॉर्म नहीं है, ठीक है। ओके B3 के साथ हैज़, हैव हो गया, ठीक है। B3 में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज़, ओके, हैड का यूज करते हैं। बट दोस्तों यहाँ अगर B3 यहाँ भी है तो हैज़, ओके, प्लस बीन यूज करेंगे, करेक्ट। ओके बीन इज मस्ट है, ये B3, ठीक है, बीन, ठीक है, बीन इसमें ऐड होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके अब देखते हैं कि दैनिक जीवन में वॉइस का क्या उपयोग है, ठीक है। दैनिक जीवन में वॉइस, दैनिक जीवन वॉइस, तो पहले हम एक्टिव वॉइस का देखते हैं क्या उपयोग है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग कन्वर्सेशन में, ठीक है, यानी कि बातचीत, ठीक है, बातचीत में डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंड क्लियर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। जैसे द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो इसमें टीचर क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। कॉमन यूज कहाँ कहाँ हमको मिलता है, ठीक है, कन्वर्सेशन में मिलता है, ठीक है। फर्स्ट इधर मिलता है कन्वर्सेशन में, ठीक है। ऐसे में, ऐसे में आपको किसी की स्टोरी बतानी हो तो उसमें सब्जेक्ट जो डूअर है उसके बारे में हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। एक तो स्टोरी टेलिंग में हो गया, ठीक है, स्टोरी टेलिंग में, ओके, करेक्ट। एंड सपोज किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक्टिव वॉइस यानी कि डूअर का यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक्टिव वॉइस में फोकस किस पे रहता है, ठीक है, फोकस ऑन डूअर, ठीक है, कि डूअर एक्शन। दोस्तों एक्टिव वॉइस में फोकस हमारा डूअर पे होता है कि डूअर एक्शन कर रहा है। दोस्तों पैसिव वॉइस में हम लोग फोकस एक्शन पे करते हैं, करेक्ट, एक्शन या रिजल्ट, करेक्ट, एक्शन या रिजल्ट पे करते हैं, ना कि डूअर पे, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा डूअर पैसिव वॉइस में दोस्तों जो हमारा डूअर होता है वो दोस्तों या तो अननोन रहेगा, ठीक है, या तो अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पैसिव वॉइस में हम लोग डूअर पे फोकस नहीं करते हैं, हम एक्शन या रिजल्ट पे फोकस करते हैं। एंड दोस्तों जो डूअर होता है पैसिव वॉइस में वो अननोन रहता है एंड अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉमन यूज, ठीक है, कॉमन यूज जो पैसिव वॉइस का दोस्तों हम लोग न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली देखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में, उसमें अब पता नहीं चलता कि किसने एक्शन किया, ठीक है, कौन एक्शन करने वाला है, उसमें सिर्फ रिजल्ट या एक्शन पे फोकस दिया जाता है, ठीक है, कि द प्रोजेक्ट वाज बिल्ड बाय साइंटिफिक साइंटिफिक एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हम लोग पैसिव वॉइस का कॉमन यूज फ्रिक्वेंटली देखते हैं। द टनल प्रोजेक्ट was finished on September 5th, ठीक है। इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा कि इसमें डूअर कौन है, ठीक है। तो इसमें डूअर क्या होता है, डूअर
इसमें अननोन है, ठीक है। डूअर इधर क्या है, अननोन है, पता नहीं है, ठीक है। हमें थोड़ा सा स्कूल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में जैसे सपोज हम लोग को बताया गया जैसे राम, ठीक है, इट्स राम इट्स मैंगोज। ओके, ये दोस्तों एक्टिव हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या, ये देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो मैंगोज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बी फॉर्म इसका इज ए मार, ठीक है, बी फॉर्म, ओके, ईटेन ईटेन बाई राम, ठीक है। ओके, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो बी फॉर्म हो गया, बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म एंड ये बी थ्री, ठीक है। ये पहचान है पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ दोस्तों पैसिव वॉइस फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। वहाँ DPSLB was launched efficiently, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो दोस्तों स्कूल में चीज़ें यहाँ तक ठीक थी, ठीक है, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ दोस्तों जो हमारा डूअर होता है अननोन, यानी कि अज्ञात, उसका पता नहीं होता है, ठीक है, और ये अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके डन, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, वेरी नाइस। ओके, आखिर पैसिव बना ही क्यों, ठीक है। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है, पैसिव बना ही क्यों। जैसा कि हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि दोस्तों इसमें जो डूअर होता है पैसिव वॉइस, दोस्तों जो पैसिव वॉइस में डूअर होता है वो अननोन रहता है एंड अनइम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स वाई जब हम पैसिव बनाते हैं तो डूअर को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। डूअर को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन स्कूल 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 तक ये चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। स्कूल में हम लोग डूअर को लिखते थे, ठीक है, पैसिव वॉइस में। लेकिन दोस्तों हायर एजुकेशन में हम लोग इसको हायर एजुकेशन में हम लोग डूअर को नहीं लिखते हैं, करेक्ट, सिंपल है। सो क्योंकि न्यूज़पेपर्स हो गया, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट हो गया, इन सब में डूअर अनइम्पॉर्टेंट होता है, तो दैट्स वाई हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका उस पर जो काम हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि डूअर। एंड एक्टिव वॉइस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, काम को करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डूअर होता है, ठीक है। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वॉइस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, हर पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस होता है, करेक्ट, बट हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, मैं इसको लिख दे रहा हूँ चीज़ें, फिर इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, करेक्ट। हर पैसिव वॉइस का एक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन हर एक्टिव वॉइस का पैसिव नहीं होता है। ओके, तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों जो एक्टिव वॉइस होता है ना वो टेंस का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ आ गुड टीचर, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, ओके, ये वर्ब हो गया, ठीक है, एंड ये दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो क्या दोस्तों हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं,
इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। करेक्ट, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेशन, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये लेशन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट एंड डूअर दोनों। ठीक है, डूअर क्यों है? क्योंकि ये काम कर रहा है। जब काम इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ये लेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर साहब। ठीक है, टीचर लेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ठीक है, द लेसन एक्सप्लेन बाय टीचर। ओके, बट इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। डन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो इसका आंसर ये है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, चीज़ क्या है कि इसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मेन वर्ब नहीं है। करेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब भी नहीं है। ओके, सिर्फ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट। ओके, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है बट इसमें हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है बट मेन वर्ब नहीं है। करेक्ट, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। करेक्ट, डन ना? ओके, गॉट इट पॉइंट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच।